नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर आर रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ एक स्पेशल न्यूज़। जैसा कि आपको पता ही होगा, अभी 18 नवंबर को 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी हो गई हैं। इसमें जो शिक्षा मित्र जो हैं, इनकी याचिकाएं खारिज हो गई हैं। इनको कोई भी मौका नहीं दिया गया है। इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर करें। आप देख सकते हैं कैसे क्या भर्ती हुई है, क्या क्या हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इसमें दिया गया है 69,000 यूपी 69,000 सरकारी शिक्षक भर्ती। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की शिक्षा मित्रों की याचिकाएं। शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हुआ है। ये आइए देखते हैं। जैसा कि आप इसमें दिया ही गया है कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में सहायक शिक्षकों के सभी 69,000 पदों पर भर्ती का रास्ता बुधवार को साफ हो गया है, यानी कल 18 नवंबर 2020। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को मई में घोषित भर्ती परीक्षा के नतीजों के मुताबिक सभी 69,000 पदों पर भर्ती को हरी झंडी दे दी गई है। कोर्ट ने भर्ती परीक्षा में 60 और 65% कट ऑफ अंक रखने की चुनौती देने वाले शिक्षा मित्रों की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। शिक्षा मित्रों का कहना था कि 60 से 65 अंक रखी जाए कट ऑफ, लेकिन उनकी जो याचिका है वो खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कोर्ट के अंतरिम आदेश पर शिक्षा मित्रों के लिए खाली रखे गए 37,339 पदों को भरने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि शिक्षा मित्र पूरी तरह खाली हाथ ही रहे हों। कोर्ट ने प्रदेश सरकार के बयान को फैसले में दर्ज किया है कि जिसमें कहा गया है कि अगली भर्ती में शिक्षा मित्रों को शामिल होने का एक और मौका दिया जाएगा। जैसा कि अभी ये जो भर्ती जो हुई थी 69,000 वाली, इसमें बताया गया था कि शिक्षा मित्रों को लास्ट मौका दिया गया है, लेकिन जब इनकी जो 60-65 कट ऑफ जो रखी जाने की इनकी जो मांग थी वो खारिज कर दी गई है, तो इनको एक और मौका दिया गया है। मतलब आगे आने वाली भर्तियों में ये शिक्षा मित्र एक बार फिर से फॉर्म को फिल कर सकते हैं और पेपर दे सकते हैं टीईटी का। ठीक है, जिसमें कहा गया है कि अगली भर्ती में शिक्षा मित्रों को शामिल होने का एक और मौका दिया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने उस भर्ती के तौर तरीके तय करने के काम राज्य सरकार पर छोड़ दिए हैं। यह आदेश बुधवार को जस्टिस यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने शिक्षा मित्र संघ और शिक्षा मित्रों की ओर से अलग से दाखिल सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए सुनाया है। शिक्षा मित्रों ने सहायक शिक्षकों के 69,000 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% कट ऑफ अंक रखे जाने के प्रदेश सरकार के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 60 और 65 और 60% अंक कट ऑफ अंकों को सही ठहराते हुए प्रदेश सरकार को भर्ती की इजाज़त दे दी थी। यानी ये अभी जो हमने बताया है, सॉरी उसके लिए, ये जो 60% और 65% जो कट ऑफ है, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रखी गई थी कि हम इस कट ऑफ के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों को लेंगे, लेकिन शिक्षा मित्रों की जो मांग थी वो कुछ अलग थी। तो जो कोर्ट है, कोर्ट ने राज्य सरकार की जो भी स्टेप्स जो भी लिए जा रहे थे उनको सही मानते हुए भर्ती को इजाज़त दे दी है कि भर्ती ये कर सकते हैं, जिसके खिलाफ जो है शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। क्या थी शिक्षा मित्रों की दलील? तो शिक्षा मित्रों की मांग थी कि न्यूनतम योग्यता अंक पूर्व भर्ती परीक्षा की तरह 45 और 40% ही होने चाहिए। यह भी दलील की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को आनंद कुमार यादव के केस में फैसला देते हुए शिक्षा मित्र में सहायक शिक्षक पद पर नियमित हुए 1,37,500 शिक्षा मित्रों का नियमन रद्द कर दिया था। तब शिक्षा मित्रों की भर्ती इसलिए रद्द हुई थी क्योंकि वो शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट पास नहीं कर पाए थे, और अब सहायक शिक्षक भर्ती यानी STR परीक्षा में बैठे सभी लगभग 45,000 शिक्षा मित्र टेट पास हैं। ऐसे में उन सभी को सहायक शिक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए। उनसे बची सीटों पर बाकी अभ्यर्थियों की मेरिट तय होनी चाहिए, लेकिन बीएड अभ्यर्थियों की ओर से इसका विरोध करते हुए कहा था कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा है कि इन्हें बिना खुली भर्ती और स्पर्धा के नियुक्ति दी गई है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 का उल्लंघन है।
क्या है, प्रदेश सरकार ने कहा कि शिक्षा मित्रों को विरोधी नहीं है। मतलब प्रदेश सरकार ने कहा है कि ये सरकार शिक्षा मित्रों की विरोधी नहीं है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या सरकार का कहना है। तो प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया था कि सरकार को शिक्षा मित्रों का विरोधी बताया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। कोर्ट ने आनंद कुमार केस के शिक्षा मित्रों को भर्ती में शामिल होने के लिए उम्र और भारांक की छूट दी थी। सरकार ने शिक्षा मित्रों के लिए सबसे अधिक भारांक वेटेज तय किया था। शिक्षा मित्रों को 1 साल के अनुभव पर 2.5 अंक का भारांक दिया गया। कोई भी शिक्षा मित्र 10 वर्ष से कम अनुभव का नहीं है, इसीलिए अधिकतम 25 भारांक तय हुए हैं। न्यूनतम योग्यता अंक 65 और 60% रखे जाने पर कहा गया कि पिछली STR में करीब 1 लाख अभ्यर्थी बैठे थे और प्रश्न पत्र वर्णात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव थे, जबकि अब की बार प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय ये ऑब्जेक्टिव थे और 4 लाख परीक्षार्थी इसमें बैठे थे। यानी जो 69,000 के पहले जो पेपर जो हुआ था, जो सुपर टेट जिसको आप बोलते हैं, सुपर टेट ये पहले डिस्क्रिप्टिव हुआ था, लेकिन अब की बार ये जो 69,000 जो भर्ती हुई है इसमें जो सुपर टेट ये बहुविकल्पी प्रश्न इसमें आए थे। ठीक है, ये इसमें कहना है इनका। तो देखते हैं क्या है। यूपी सरकार ने शुरू की थी भर्ती, कब से शुरू की थी, तो बता दें कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुज्ञा याचिका राम शरण मौर्य व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में बीती 21 मई को आदेश पारित कर कहा था कि जिन पदों को शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक के रूप में धारण कर रहे हैं उनसे छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। वही सूबेदार सिंह व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य मामलों में शीर्ष अदालत में 9 जून को आदेश दिया था कि 37,339 शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल हुए हैं। लिहाजा 37,339 पदों को छोड़कर सरकार बाकी पदों पर भर्ती कर सकती है, जिसके बाद यूपी सरकार ने 31,661 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। जैसा आपको पता ही होगा, ये अभी जो है जब पहली लिस्ट जब जारी की गई थी तो इसमें 31,661 पदों पर भर्ती हुई थी, इसमें नियुक्ति पत्र दिया गया था। ठीक है, लेकिन अब जो है ये पूरी भर्ती हो गई। जो बाकी की जो भर्ती जो बची थी वैकेंसी सीटें यानी 37,339 उन पदों को भी अब भर दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर करें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।